ओम शांति। संगम युग का ये कितना न प्यारा सुहावना दृश्य है। हम आप सब कितने खुश नसीब हैं जो आज भगवान के चैतन्य बगिया के फूल हैं। जिन फूलों को स्वयं बागवान ब्रह्मा बाबा माली बन करके एक छोटा सा ये पौधा लगाया और इस पौधे के हम सभी फूल हैं, चैतन्य फूल हैं। एक सुंदर सी बगिया कहें, फुलवाड़ी कहें, ईश्वरी परिवार का गुलदस्ता कहें, अथवा बहुत सुंदर ब्राह्मण परिवार है जो सारे जग से न्यारा है और सारे जग से प्यारा है और सारे जग से अति अति सुंदर है। क्योंकि शिव बाबा की महिमा में 3 शब्द आते हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो बाबा की बगिया के चैतन्य फूल कितने सुंदर हैं और सत्य हैं। ये सच है कि कल्प कल्प भगवान इस धरा पर आते हैं और आकर के अपने बच्चों को चुन चुन करके कांटों से फूल बनाते हैं और वह बड़े खुश नसीब हैं जो बाबा की बगिया के शोभा हैं अथवा उस माली की पालना में पल रहे हैं, उसकी देखरेख में पल रहे हैं और बाबा के परिवार के अंदर उस ईश्वरी गोद में बाबा के बैठे हैं। वैसे भी दुनिया में कहा गया, खिले 2 फूल डाली में, चढ़ा मंदिर में एक जाके, मगर बदवक्त का दूजा मिला मिट्टी में मुरझा के। एक डाली के 2 फूल खिलते हैं, एक मंदिर में भगवान पे चढ़ जाता है और दूसरा फूल उसी डाली का मुरझा के मिट्टी में चला जाता है। तो हम सभी कितने खुश नसीब हैं कि भगवान के दिल तख्त पर चढ़ गए। वो मंदिर की मूर्ति पे चढ़ता है लेकिन हम भगवान के दिल पर चढ़े हुए हैं। जिन्हों को भगवान ने दिल रूपी तख्त दिया है तो कितने खुश नसीब हैं। अगर हम दुनिया से अपनी तुलना करें, अपने ज्ञान में आने से पूर्व के जीवन का कंट्रास्ट देखें तो अंतर महसूस होता है कि वह मेरा भाग्य और वह मेरा बाबा और वह ये ड्रामा। कितना सुंदर पार्ट हमको बाप के साथ मिला है। ना केवल बाबा के बच्चे बने, बाबा के वर्षे के हकदार बने,
बाबा के दिल तख्त के भी हम हकदार हैं। इससे सुंदर स्थान और कोई नहीं। और बाबा की पालना में, छत्र छाया में पल रहे हैं। हम कितने खुश नसीब हैं जिनको उस माली ने बहुत प्यार से सींचा है, बहुत प्यार दिया है। दुनिया वाले तो गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लेकिन क्या अभी हम ब्राह्मण बच्चे कहेंगे कि तेरी एक बूंद के प्यासे हैं? कहेंगे? जो ऐसा कहे वो जरा हाथ उठाए। या बाबा ने आप समान बनाया, मास्टर प्यार का सागर बना दिया। कोई भी पिता नहीं चाहता कि बच्चे हमसे कम हों, हमसे और आगे हों, ऊंचे हों, मेरा नाम रोशन करें। तो सबसे पहले बाबा ने हमको चुन करके कलयुगी पुरानी झूठी दुनिया से निकाल करके, नरक से निकाल करके संगम युग के पॉट में रखा। और यह संगम युग कितना सुहाना है, कितना न प्यारा है, जब हम उस पिता परमात्मा को पहचानते हैं। और पहचानते ही नहीं है, उसको पहचान करके उसे अपना बनाते हैं अथवा उसके बन जाते हैं, ईश्वरी गोद के हकदार बन जाते हैं। तो जब हम बच्चे बन जाते हैं, हमारी जीवन बदल जाती है। इसके पहले हम भक्त थे। भक्त क्या करते हैं? उनकी भावना होती है हम नीच हैं, पापी हैं, हम गंदे हैं, बंदे हैं, कपटी हैं, क्या क्या अपने ऊपर टाइटल देते हैं। और ये भावना रहती कि भगवान मेरी कोई आश पूरी करेगा। तो परमात्मा भी कहते, बच्चे तुम भक्त के रूप में मुझे याद करते हो, मैं भगवान हूँ, तुम भक्त हो, तो जो तुम्हारी भावना होती वो पूरी कर देता हूँ। और एक भावना पूरी करता हूँ, वो भी अल्पकाल के लिए। तो तुम सदा भिखारी बने रहते हो, और जब बच्चे बनते हो तो भावना बदल जाती है, भक्त से बच्चे बन जाते हैं। तो बच्चे प्यार के भी हकदार होते हैं, वर्षे के भी हकदार होते हैं, और अधिकारी होते हैं, भिखारी नहीं होते। तो बाबा ने हम बच्चों को भिखारी से अधिकारी बना दिया। कितनी खुशी की बात। और जब बच्चे बनते हैं तो बाबा भी हम बच्चों को अपना समझ करके, जैसे पिता अपने बच्चों को आज्ञा देता है, बाबा भी हम बच्चों को आज्ञा देते हैं। तो आज्ञाकारी बच्चे उस आज्ञा का पालन करते हैं। तो बाबा आज्ञा क्या देते हैं, श्रीमत क्या देते हैं? सबसे पहले बच्चे चलते फिरते, उठते बैठते, हर कर्म करते अपने को आत्मा निश्चय करो। पहला पाठ, पहला आदेश, पहला उपदेश यानी शिक्षा, ये बाबा हम बच्चों को पक्का कराते हैं।
और वह टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। कोई का पिता टीचर नहीं होगा जो दुनिया में कहे मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, तुम्हारा परम शिक्षक भी हूँ और परम सतगुरु भी हूँ। तो पिता रूप से हमारी पालना करते, हमको वर्षे का हकदार बनाते, परंतु टीचर के रूप में पहली शिक्षा देते, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और साथ साथ अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। ये नशा रखो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आत्मा तो हूँ परंतु श्रेष्ठ आत्मा हूँ। उसके लिए कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अंदर समझने से हमारे कर्म महान बन जाते, श्रेष्ठ बन जाते हैं। जैसे एक दीपक है, दीपक का कार्य है रोशनी करना। दीपक को अपनी पहचान देने की आवश्यकता नहीं है कि मैं दीपक हूँ, लेकिन जब उसको जला देते हैं, जलता हुआ दीपक अंधकार को मिटा देता है, तो हर कोई ये समझ लेता है ये रोशनी देने वाला दीपक है। इसी प्रकार से जब शिव बाबा बाप दादा हम बच्चों को टीचर के रूप में शिक्षा देते हैं और उस शिक्षा को धारण करके, क्योंकि हमारा टीचर सुप्रीम टीचर है, साधारण नहीं, जिसका कोई टीचर नहीं है वो हमारा टीचर है। और पढ़ाने कहाँ से आता? परम धाम से। इतना दूर से किसी का शिक्षक पढ़ाने नहीं आता। तो पहली शिक्षा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। परंतु कौन सी आत्मा हो? श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। और तुम जब परम धाम से आई तो सतो प्रधान आत्मा, तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम्हें सारे गुणों को जीवन में लाना है। तो इसको जब हमारी बुद्धि में शिव बाबा ने एक सोच, एक स्मृति दिलाई, तो इंसान जो सोचता है, यानी जो उसकी वृत्ति होती है, तो स्मृति के आधार पर वृत्ति बन जाती है। सोच के आधार पर भावनाएं बदल जाती हैं। तो महानता की सोच, कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, ये स्मृति हमारी भावना को बदल देती है। और साथ साथ जब भावना बदलती है, वृत्ति बदलती है, तो हमारी दृष्टि भी बदल जाती है। पहले हमारी दृष्टि सब प्रकार के दृश्य देखती थी, लेकिन अंदर में कौन सा हम पोज रखते थे? हर एक की कमी, कमजोरी, वो दिल में रखते थे, बुराई। परंतु बाबा ने हमको बताया कि बच्चे, ये तुम्हारी नज़र एक कैमरा है, कैमरे का काम करती है। तो मैं पूछती हूँ, आज तक किसी ने अपने कैमरे में क्या नापसंद वाला दृश्य निकाला है?
कोई ऐसा पोज लिया हो जो देखने में अच्छा ना लगता हो, उस समय ऐसा मैं समझती हूँ किसी ने नहीं लिया होगा। जो अच्छी सीन दिखेगी उसका पोज लेंगे, अच्छे से अच्छी सीनरी लेंगे, और किसी व्यक्ति की भी पोज लेना है, बहुत अच्छी पोज लेंगे, मुस्कुराता हुआ लेंगे, तो हमारी नज़र इतनी बदल जाती है, अच्छी सीन लेना शुरू करते हैं। कोई भी दृश्य गलत, नकारात्मक या बुरी सीन नहीं लेंगे। अभी तक बुराई की सीन अपने दिल दिमाग में रखते थे, तो जब हमारी नज़र बदल गई तो कहा जाता कि नज़र बदलती है तो नज़ारे बदल जाते हैं, सारे दृश्य बदल जाते हैं। और जब किश्ती मुख मोड़ती है तो किनारे बदल जाते हैं। तो नज़र बदलते ही बहुत सुंदर दृश्य लेना शुरू करते हैं। तो जब दृश्य अच्छा होगा तो मुख से बोल क्या निकलेगा? खुद का भी, जिसको वो दृश्य दिखाएंगे वो भी कहेगा वाह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। तो अपने भी मुख से वाह निकलता और दूसरों के मुख से भी वाह निकलता है। अभी तक हाय शब्द निकलता था। क्यों निकलता था? क्योंकि हमने जितने पोज इकट्ठा किए, अपने एल्बम तैयार किए, वो सब कमी, कमजोरी और बुराइयों के थे। तब जब उसके पन्ने को पलटते थे तो हाय शब्द निकलता था। और जब अच्छी हमारी फाइल एल्बम बन गया, हमारा ऊंचा प्रोफाइल बन गया, तो सब वाह वाह करते। तो जब हमारी नज़र बदली, नज़ारे बदले, हमारे बोल भी बदल गए। और जब बोल बदल जाते हैं तो कर्म भी बदल जाते हैं। इन्हीं हाथों से आप किसी का उपकार कर सकते हैं और किसी का अपकार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपकार करना शुरू करें, जिंदगी में कितने का कर पाएंगे? मुश्किल से जीवन बीत जाएगी, 50 लोगों का भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर दोनों हाथों को जोड़ करके और नमस्कार करना शुरू करें, नम्रता में आ जाएं, तो हमारे कर्म में, व्यवहार में नम्रता आएगी। हम हजारों का दिल जीत सकते हैं और हजारों का उपकार कर सकते हैं। तो हमारे कर्म भी बदल गए। और कर्म करने के लिए भगवान ने, परमात्मा ने, शिव बाबा ने हमको 3 चीज़ें दी है। जब हमारे कर्म बड़े महान होते, श्रेष्ठ हो जाते हैं, और तीनों एच से है। सबसे पहले हमको हेड दिया, सेकंड नंबर हैंड दिया और हार्ट दिया। जब तीनों को मिला करके हम कर्म करते हैं, वरना दिमाग से, दिल से और हाथ से, तो हमारे कर्म बहुत महान बनते हैं, बहुत श्रेष्ठ बनते हैं। तो व्यक्ति बड़ा किससे होता है? महान किससे बनता है?
पद से नहीं, पोजीशन से नहीं, पैसे से नहीं, परंतु कर्म से। तो बाबा ने हम बच्चों को महान कर्म सिखलाया। फिर जब हम इतने महान कर्म करते हैं तो निश्चित है हमारा जो संस्कार होगा वो कितना श्रेष्ठ होगा। और श्रेष्ठ संस्कार हमारा भविष्य का संसार, भविष्य का परिवार और भविष्य की किस्मत, संस्कार जो हमारे कर्मों का प्रतिफल है, क्रिया की प्रक्रिया है, तो वो हमारे को इतना सुंदर संसार संगम युग का दिलाता है। यहाँ बाप दादा के दिल तख्त नशीन होते हैं, ब्राह्मण परिवार के भी प्यारे होते हैं, समाज के भी प्यारे होते हैं, जिसको बाबा कहते बच्चे ऐसा कर्म करो मन पसंद भी हो, लोक पसंद हो और प्रभु पसंद हो। तो प्रभु पसंद बन जाता है। और जीवन के अंदर आपके सामने दैनिक जीवन में 3 प्रकार के लोग मिलते हैं और मिलेंगे और मिलते रहे होंगे। पहले प्रकार के वो होंगे जो आप में भावना रख करके आपसे मिलेंगे, तो वह भाव से मिलेंगे। कौन किस भाव से मिल रहा, पर आपके प्रति उसका भाव है। तो जो भाव से मिलता है उसको तो हम स्नेह और प्यार देते चलें, क्योंकि बाबा हमारा प्यार का सागर है। दूसरे वह आपको मिलेंगे अभाव में होंगे, जो ज्ञान में तो चलना चाहते हैं, जीवन में धारणाएं करना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, अपनी उन्नति भी करना चाहते हैं, योग भी लगाना चाहते हैं, परंतु क्या कहेंगे, चाहते तो हैं परंतु नहीं हो पाता, कर नहीं पाते हैं। तो बाप दादा ने बताया बच्चे उनको सहयोग दो। कभी ये नहीं सोचो ये तो ऐसे ही चलेगा। मम्मा कहती थी कभी किसी के प्रति ऐसी भावना नहीं रखो कि ये बदल नहीं सकता, ये धारणा कर नहीं सकता। नहीं, तो जो अभाव में आते हैं, ऐसा नहीं कोई धन के अभाव में आएंगे, कई प्रकार के अभाव में आएंगे, उन्हें आपको सहयोग देना है, उनको दान देना है, गुणों का दान देना है, शक्तियों का दान देना है। ज्ञान दान तो करते ही हैं, परंतु उन्हें बल भी देना है, उमंग और उत्साह का सहयोग देना है, ताकि वह आत्मा भी बाप का बन करके और पूरा वर्षे का हकदार बन जाए। और ये सेवा वफादारी से करना है। और तीसरी आत्माएं वह आएंगी आपके सामने जो आपके प्रभाव में होंगी, आपसे प्रभावित होके आएंगी। उस समय बाबा ने कहा आपको क्या सोचना होगा, खुश नहीं होना है, उसको स्वीकार नहीं करना है,
अगर उसको मैंने स्वीकार कर लिया तो हमारी उन्नति नहीं होनी है। वो प्रभाव में आया है क्योंकि उसको हम दिखाई दे रहे हैं। जो भी विशेषता दिखाई दे प्रभाव में आ गया, परंतु उसकी बुद्धि को शिव बाबा के साथ जोड़ना है कि आप जो कुछ देख रहे हैं ये मेरा खुद का प्रभाव नहीं है। हमारे अंदर भी विशेषताओं को भरने वाला कौन है? हमारे अंदर ये शक्तियाँ देने वाला कौन है? हम निमित्त भी नहीं बने हैं। हमारी क्या औकात थी जो हम निमित्त बन जाते और भगवान के कार्य में निमित्त बनते, भगवान के साथ सहयोगी बनते। भगवान ने मुझे चुना, उसने मुझे निमित्त बनाया है। ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ प्रभु प्रसाद है। तो उसकी बुद्धि हमारे से निकल करके बाबा से लग जाएगी, तो वो डायरेक्ट लेने का हकदार बन जाएगा। तो ये मेरा नहीं, लेकिन बाबा ने हमारे अंदर शक्ति दी है, बाबा ने हमको इस योग्य बनाया है जो हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। बाबा हमेशा कहते थे बच्चे, साकार में भी, कि शिव बाबा विश्व कल्याणकारी है। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, विश्व का सेवाधारी हूँ। तो जो विश्व सेवाधारी अपने को निमित्त समझेंगे वह सबका कल्याण कर सकेंगे। विश्व का मालिक ब्रह्मा बाबा ने अपने को नहीं समझा साकार में, और बच्चों को भी यही सिखाया, बच्चे विश्व सेवाधारी बनो। केवल अपनी सेवा नहीं, थोड़े से परिवार की सेवा नहीं, विश्व सेवाधारी। तो जब ये संस्कार हमारे अंदर होंगे कि विश्व कल्याणकारी भी बनना है, लेकिन उससे पहले विश्व सेवाधारी बनना है, तो हमारे अंदर एक नम्रता होगी, और नम्रता के साथ साथ सहनशीलता भी होगी। तो सहन करने की भी ताकत होगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम बाबा के बच्चे बन गए, आज्ञाकारी तो बने, वफादारी भी निभाएंगे, परंतु वफादार बनने में कहाँ कहाँ माया के विघ्न भी आते हैं। कितनी वफादारी से हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने तो हमारे समय का बंटवारा कर दिया, वर्षे का बंटवारा नहीं किया आपने। पुरुषार्थ अनुसार सबको मिलना है, हिस्सा बांट के नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा ने समय का बंटवारा किया। बच्चे आपके 24 घंटे होते हैं, उसको 3 में डिवाइड किया। आप सभी भी बाबा के माँ वाक्य सुनते हैं। अगर अभी मैं पूछूं तो आप सब फटाफट बताएंगे क्या? 8 घंटा अपने लिए, 8 घंटा कारोबार के लिए, परिवार के लिए, और 8 घंटा बाबा की याद के लिए, सेवा के लिए। परंतु अपने सच्चे दिल से पूछें, क्या ये हम वफादारी से पूरा कर रहे हैं? अपने लिए तो कर लेंगे, परिवार के लिए कर लेंगे, धंधे धोरी के लिए कर लेंगे,
लेकिन जो टाइम बाप दादा ने अपने लिए बताया, क्या वो हम वफादारी से निभा रहे हैं? वहाँ माया के विघ्न आ जाते हैं, वहाँ अपने शरीर का भी कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा, प्रकृति का भी कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा। उन विघ्नों को कैसे पार करके और बाबा की आज्ञा का पालन करें। तो बाबा ने ये भी बताया है कि अगर आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप रूहानी योद्धा भी हैं। उस समय हमको माया से, प्रकृति से, कर्म भोग से युद्ध करना है। और युद्ध करने के लिए बाबा ने हमको अस्त्र शस्त्र दिया है। रूहानी योद्धा के पास कोई बम, गोले, बारूद, तोपें नहीं है। हमारी युद्ध भी सूक्ष्म है, योद्धा भी हम दुनिया से निराले हैं। बाबा कहते आप इनकॉग्निटो हो, हथियार भी नहीं है। तो सबसे पहले बाबा ने इसके ऊपर विजय पाने के लिए हमको ज्ञान की तलवार दी है। ज्ञान सबसे बड़ी ताकत की चीज है। कहते नॉलेज इज माइट। उस ज्ञान के आधार पर एक सर्जन बाईपास सर्जरी हार्ट की कर देता है, बड़े बड़े ऑपरेशन कर देता है। एक जज किसी को तख्ते पर चढ़ा देता है तो किसी को नीचे उतार भी देता है। ये नॉलेज की ताकत है। तो ज्ञान के आधार पर बाबा ने बताया, बच्चे जो भी कर्म करो, आदि मध्य अंत सामने रखो, उसकी रिजल्ट क्या होगी। तो जो जो नकारात्मक है उसको काटते चलो, उसको काटते चलो, और माया की गोली हम पे वार ना करे, उससे हम जख्मी ना बने, घायल ना हो। उसके लिए क्या करें? बाबा की याद का कवच पहन ले। बुलेट प्रूफ कवच बाबा की याद है। फिर हमारे ऊपर माया की गोली नहीं लगेगी। लेकिन कभी कभी माया बर्छी फेंक करके मारती है, दूर से वार करती है, उससे भी बचे रहें। तो बाबा ने ड्रामा की ढाल दी हुई है। बाबा ने ड्रामा की ढाल दी है। उस ड्रामा पर कितना हम निश्चय रखते हैं। अगर ड्रामा की पटरी पर चलते रहेंगे तो हमेशा हमारी विजय होगी, हम युद्ध के मैदान में विजयी हो जाएंगे। ये 3 चीज़ें कभी मत भूलिए और इनको सदा साथ रखिए। अगर कभी हमने अपने कवच को उतार दिया, गोली लग जाएगी। उसका प्रूफ है, अपने भारत देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं। सबको मालूम है, उनको कहा बस थोड़ा दूर चलना है, ये बुलेट प्रूफ पहनने की क्या ज़रूरत है। और वह बातों में आ करके नहीं पहना तो क्या रिजल्ट हुई पता है ना सबको? उनकी हत्या हो गई। इसी तरह से माया के किसी भी भुलाए में, किसी भी बहकाए में हम अगर अपने बुलेट प्रूफ कवच को नहीं पहनेंगे, योग हमारा कवच है, तो माया की गोली कभी भी लग सकती है। और ड्रामा को केवल यूज ना करें शब्दों में, प्रैक्टिकल ड्रामा पर अड़े रहें।
क्योंकि बाबा ने ये भी बताया बच्चे बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, कभी परिवार की तरफ से, कभी व्यापार की तरफ से, कभी प्रकृति के तरफ से, पांच तत्वों की तरफ से, कभी गवर्नमेंट के कड़े लाज होंगे, उसके भी बारे सामने पेपर आएगा, देख भी रहे हैं। हमें सब में पास होना है। और पास शब्द के भी बाबा ने 3 अर्थ बताए हैं। पास माना बहुत नज़दीक, हम कितना बाबा के नज़दीक हैं। और पास माना पेपर में पास हो गए। और जब कोई रास्ता तय करते हैं तो क्या कहते हैं, सब पास कर लिया। तो पास कर लिया, पास हो गए और बाबा के पास हैं, तो हम विजयी रतन बन जाएंगे। तो इसी तरह से हमारी जीवन बहुत खुशी की होगी, सुखमय होगी और संतुष्टता की जीवन होगी। आज दुनिया के अंदर सब कुछ है, संतोष नहीं है। संसार में कहा गया 84 लाख योनियां हैं और सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानव है। और मानव ही केवल कमाता है। व्यापार, धंधे, नौकरी, कारोबार मानव करता और कोई नहीं करता। 84 लाख में केवल एक। परंतु ये सच है कि कोई भी भूखा नहीं सोया है। जो धंधा नहीं करते वो भी नहीं सोए हैं। परंतु आज का मानव, उसका पेट और उसकी जेब सदा खाली रहती है। न पेट भरता है न जेब भरती है। कारण, क्योंकि लाभ तो नहीं कमाया, लोभ के वश कमाया। संतोष नहीं है। लेकिन बाबा के ब्राह्मण बच्चे, सबसे पहले बाबा ने संतुष्टता का पाठ पढ़ाया। संतुष्ट मणि बनो, अपने भी संतुष्ट रहो और दूसरों से भी, उनको भी संतुष्ट करो। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें सर्टिफिकेट ही लेना है संतुष्टता का। और संतुष्ट कब कर पाएंगे, जब हमने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया बाबा के बताए अनुसार। बच्चे तुम्हारा भविष्य कितना श्रेष्ठ है, अविनाशी ज्ञान धन की कमाई है। और साथ साथ बाबा ने ये भी बताया तुम बच्चे देवता बनने जा रहे हो, तो सबसे न्यारे बनो, कमल फूल समान न्यारे बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। आपके कर्मों में इतना बल आएगा, जो एक कहावत है कि देवताओं के एक एक अंग को कमल से तुलना की है। ये संगम की बात है। न्यारे भी बनो, बाप के प्यारे भी बनो और परिवार के भी प्यारे बनो, दुनिया को भी प्यार बांटते चलो। प्रेम के सागर बाबा हैं, मास्टर प्रेम के सागर बनो। इसलिए कहा गया देवताओं के लिए उनके चरण भी कमल समान है, नयन भी कमल समान है। तो चरण भी कमल समान, हस्त भी कमल, मुख भी कमल, नयन भी कमल,
तो बाबा ने कहा बच्चे कोमल नहीं बनो, कमल बनो। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि बाबा हम बच्चों को ऐसा बना रहे हैं। और हमेशा बाबा यही शिक्षा देते थे कि बच्चे सदा उपराम रहो, उड़ता पंछी बनो और किसी में लगाव नहीं रखो, एक बाबा में रखो। इस पर एक कहानी याद आती है कि एक फरिश्ता सबको घर घर पैगाम देता था, कौन चलेगा स्वर्ग में, वैकुंठ में, जन्नत में। एक बहुत गरीब परिवार था, बिल्कुल बेगरी पार्ट था। तो उस घर में जब आया तो कहा आप लोग जन्नत चलेंगे, क्योंकि वो लोग का मानना है कि सातवें आसमान के ऊपर जन्नत है। कहा हाँ चलेंगे, पर क्या क्या होगा जन्नत में बता दिया। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे, दूध घी की नदियाँ बह रही होगी, पहनने के लिए सुंदर सुंदर कीम खाब जरी के वस्त्र होंगे, इत्रों से स्नान होगा, हीरों के प्याले में सोमरस पिएंगे। चलो खुश हो गया। तो बच्चे भी बहुत होते ऐसे परिवार में, कैसे चलें? तो कहा ऐसा करो, मैं आपको वरदान देता हूँ, आप उड़ो, इस दुनिया को भूल जाओ, जन्नत में पहुँचेंगे। तो मियाँ का पैर बीबी ने पकड़ा, छोटे बच्चे बड़े बच्चे नंबरवार एक दूसरे का पैर पकड़ लिया और उसने वरदान दिया, उड़ो। उड़े, उड़ते गए, पर कहा कभी लौट के इस दुनिया को मुड़ के नहीं देखना, सोचना नहीं, याद नहीं करना, वहाँ सब कुछ मिलेगा जन्नत में। लेकिन जब छठे आसमान पर पहुँचे तो संकल्प आया। तो उसकी बीबी कहती है कि मुनिया के अब्बा, फरिश्ते ने ये तो बताया नहीं कि वहाँ सुई मिलेगी कपड़ा सिलने की कि नहीं, क्योंकि वो संस्कार थे कि रोज़ बच्चों को सिल सिल करके पहनाती थी सुई धागा से। फटे कपड़े सुबह सिले, फिर सुबह फटे मिलते थे। तो वो संस्कार याद आ गया कि अगर कपड़े फट गए तो सुई तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसा करते हैं कि उसने कहा था यहाँ की कोई चीज़ ना लेना, तो सुई ले लें। अब वो फरिश्ता तो वरदान दे के चला गया, कैसे पूछे कि वहाँ हमको सुई मिलेगी। विवेक नहीं लगाया कि जब वहाँ ये सब कुछ मिलेगा तो सुई की आवश्यकता क्या है। तो बच्चे कहें अम्मी जान हम जाएं, वो कहे हम जाएं, वो कहे हम जाएं। तो मियाँ जी ने कहा देखो ऐसा है, तुम लोग तो बहुत देर लगाओगे, मैं फटाफट जाता हूँ, सुई कहाँ रखी मैं ले आता हूँ। अब सोचो कि यूँ तो हम उड़ के जा रहे हैं, कहा मियाँ जी नंबरवार चेन बनी है पैर पकड़ के, और जब वो ऊपर से कूदेंगे तब क्या होगा, रिजल्ट क्या होगी। तो जब ऊपर से वो नीचे आए सुई लेने तो सारे के सारों के क्या हुआ, हड्डगुड़ सब टूट गए, कुछ मिला। तो बाबा भी कहते बच्चे कमल समान न्यारे बनो, जरा भी संकल्प ना आए कि इस दुनिया का कुछ याद रखें, वहाँ में काम आएगा। पुरानी दुनिया का नई दुनिया में कुछ भी काम नहीं आएगा। तो अगर हमारा जरा भी इस दुनिया से लगाव होगा, चाहे व्यक्ति से, चाहे वस्तु से, और चाहे वैभव से या अपने आप से, तो वो कहीं ऐसी स्थिति ना आए जो मियाँ जी की आई। इसलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे न्यारे बनो और बुद्धि में अपना एक लक्ष्य रखो कि मुझे ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है और फरिश्ता से देवता बनना है। तो अपने श्वास को, अपने समय को, अपने संकल्प को और अपने गुणों को, कर्मों को सफल करते चलो। और स्थूल धन तो
आज आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं। कईयों को ये संकल्प आ रहे होंगे, इससे तो हम यज्ञ में कर दिए होते तो भाग्य बन जाता। ये बहुतों को आ रहे होंगे सूक्ष्म में। अगर इसको हम यज्ञ में किए होते कना दाना मुट्ठी चावल, आज मेरा भाग्य बना होता। प्रैक्टिकल अनुभव है। हमारे पास एक भाई आए, चश्मा तो लगा लिया और केस में 20,000 रुपया 1,000 का नोट रख के लाए बेटी को पेपर दिलाने। बीएड का पेपर था, बहुत भीड़ थी, कहाँ धक्के में केस गिर गया मालूम नहीं। और जब आए ढूंढे मिला नहीं। अब जिसके हाथ में केस आया होगा चश्मे का वो तो खोलेगा तो देखेगा। कहते बहन जी, हम इससे पहले यहाँ भंडारी में डाल गए होते तो ज़्यादा अच्छा था, परंतु अब तो बाबा कहते बच्चे 2 लाइन लगेगी। एक लाइन होगी प्राप्ति वालों की और एक लाइन पश्चाताप वालों की। तो हमारे पास जो कुछ है उसमें लगाव न रख के बाबा की श्रीमत अनुसार अगर हम अपना श्वास, समय, संकल्प, शक्तियाँ, गुण, धन सब कुछ सफल करते चलेंगे तो प्राप्ति की लाइन में होंगे, पश्चाताप की लाइन में नहीं होंगे। तो बाबा को याद करने के साथ साथ एक बार हम जरूर सुबह रिवाइज करें, कहीं मेरी स्थिति पश्चाताप में तो नहीं है, तो हम उससे बच जाएंगे। हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, हमारा भाग्य श्रेष्ठ होगा, हमारा पद भी श्रेष्ठ होगा और बाप दादा के पूरे पूरे वर्षे के हम सभी अधिकारी होंगे। तो ये अपना जो एक अनुभव है, जो देखते हैं, जो एक अपना संकल्प है कि मेरा सब कुछ बाबा के बने, तो बाबा के कार्य में सफल होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमको चुना है और बाबा ने हमको अपना साथी बनाया नई दुनिया के कार्य के निर्माण में। इससे अच्छा और कोई सुंदर अवसर पूरे कल्प में आने वाला नहीं है। भल सतयुग में हम देवता होंगे, देवताएं कोई विश्व की सेवा नहीं करते, वह प्रारब्ध भोगते हैं। हम वर्तमान समय बाप दादा को जान के, पहचान करके, बन के और बना के उनको अपना, उनके कार्य में सहयोगी हैं। इतना सुंदर भाग्य भाग्यवान बच्चों को ही मिला है और उनमें से आप सब इतने भाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली, सौभाग्य माना सौभाग्य के बराबर सौभाग्यशाली, पदम के बराबर पद्मा पदम भाग्यशाली बाबा बच्चों को कहते। तो अपने आप को शाबाशी दें, अपने भाग्य की सराहना करें। इतना ऊंचा भाग्य बाबा ने दिया है, तो कभी भी हमारी उन्नति ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो अपनी उन्नति और अपनी उन्नति के साथ साथ सर्व की उन्नति, बाबा कहते तेरे भाने सबका भला, तुम्हारी चढ़ती कला और सर्व का भला, ये सोच कर चलते रहेंगे तो सदा सदा आगे बढ़ते रहेंगे, विजयी रतन बन जाएंगे। और बड़े सौभाग्य की बात है, आज आप सब भाई बहनों का, होवनहार देवताओं का मुझे भी दर्शन करने को मिला और दर्शन करके हम बहुत 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 प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं और अपने को धन्य समझते हैं कि इतने पूज्य बनने वाले देवताएं आज बाबा के घर में यहाँ पे पधारे हैं और हमें भी आप सबके साथ मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत अपने को भाग्यशाली मानते हैं। ओम शांति।